नमस्कार दोस्तों, हमने शुरू की थी एक श्रृंखला जिसमें हम होम्योपैथिक दवाइयों के व्यक्तित्व के बारे में डिटेल में बात करते थे। इस श्रृंखला में हमने बहुत सी दवाइयों के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि पल्सेटिला, अर्जेंटम मेटालिकम और प्लेटिना। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं चमचमाती हुई चांदी से बनने वाली एक दवा जिसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में। इस श्रृंखला को आप सभी ने बहुत चाहा है, बहुत सराहा है, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब अर्जेंटम नाइट्रिकम को हम जानते हैं एग्जामिनेशन फंक रेमेडी के तौर पे, यानी कि एग्जाम के सीजन में खास तौर पे यूज होने वाली दवा के बारे में। तो ऐसा क्यों है? क्या इनकी मेंटल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? कौन सी फिजिकल कंप्लेंट्स के अंदर हमें यह दवा खासकर इंडिकेटेड देखने को मिलती है? किस तरह से इनका व्यक्तित्व हमें देखने को मिलता है? इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आशा करता हूं कि आपके बहुत से डाउट्स अर्जेंटम नाइट्रिकम को लेके क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विपुल, अमरावती महाराष्ट्र से। यहाँ पिछले 15-16 सालों से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूं। और आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आजकल का जमाना देखिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का जमाना है। हर एक व्यक्ति अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें पोस्ट करता है। ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छा रहे, अच्छे से अच्छा बोले और अच्छे से अच्छा दिखे। और इसीलिए बहुत सा स्ट्रेस इनके ऊपर हमें आता हुआ देखने को मिलता है। और यही स्ट्रेस यदि एक्सेसिव हो जाता है तो हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम इंडिकेटेड देखने को मिलती है। अब ये अच्छा दिखना है, हमेशा अच्छा बोलना है, इसकी तरफ ये बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते ये चीज को कि मुझे हर समय अच्छा दिखना है। थोड़ा सा भी नजरअंदाज किया तो उन्हें लगता है कि उनका जो व्यक्तित्व है वो धुंधला हो रहा है। ठीक उसी तरह जैसा कोई चांदी का बर्तन है, बहुत दिनों से पड़ा है तो उसके ऊपर कालिक आ गई है। ठीक ऐसे ही विचार हमें लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। चुप बैठना, शांति से बैठना, या जब काम है तभी बोलना, थोड़ा बहुत ही बोलना, ये चीजें अर्जेंटम नाइट्रिकम का व्यक्ति नहीं कर सकता है। इनको पता होता है कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, पर फिर भी इनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो अच्छे से अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा खुद का परफॉर्मेंस हर जगह देना चाहते हैं। और इसीलिए एक आधा पल ऐसा आता है जब वो थोड़े से इसमें कम गिर जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि यार मेरा तो फेलियर हो गया है। और फिर उनकी टेंशन शुरू हो जाती है, स्ट्रेस शुरू हो जाता है। और फिर ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा यदि किसी के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, वो जो परफॉर्म करना चाहता था वो नहीं कर पाया है, तो ये पोटेंटाइज्ड अर्जेंटम नाइट्रिकम उनकी मदद के लिए हमें काम आती हुई देखने को मिलती है। कहते हैं ना, उधार की जो हिम्मत है वो कब तक लाओगे। उधार का डर, वो भी कैसा डर? डर भी सादा सुधा नहीं है। डर ऐसा है कि उसमें चिंता है। तो चिंता युक्त डर को छुपा छुपा के कितने दिन छुपाओगे? अपने स्ट्रेस से बचने के लिए चोर रास्ते कितने दिन तक ढूंढोगे? पता है कि हमें कोई एग्जाम देनी है, उस एग्जाम को दिए बिना जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस एग्जाम को आप कब तक अवॉइड करोगे? इन और ऐसे कई सारे जो प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर इस दवा के अंदर हमें छुपा हुआ देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा समय से यदि कोई मेंटल वर्क कर रहा है, मानसिक श्रम कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारियां है, जितनी वो झेल नहीं पा रहा है उससे ज्यादा जिम्मेदारियां उसके ऊपर यदि है, उनका बहुत आग्रही नेचर हमें देखने को मिलता है। आग्रही नेचर यानी खुद की बात रिपीटेडली बोल बोल के मनाने की जो एक टेंडेंसी होती है कुछ लोगों में, इसे हम कहेंगे आग्रही नेचर। कुछ अलग से फिक्स्ड आइडियाज इनके मन में होते हैं। अब ये अलग से फिक्स्ड आइडियाज के बारे में आगे और डिस्कशन होगा। बहुत ही ज्यादा उतावले लोग हमें देखने को मिलते हैं, हर काम घाई गड़बड़ से करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और ये सभी काम बहुत ज्यादा स्ट्रेस, चिंता और डर, इन सभी की वजह से हमें ऐसा लगता है कि इनका जो एज है वो समय से ज्यादा बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 30 साल का यदि हम कोई व्यक्ति देखते हैं तो हमें पहले नजर में ऐसा लगता है कि ये इसकी उम्र शायद 40-42 साल की होगी। तो ये सभी लक्षण हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी स्ट्रेस की वजह से एक चीज जरूर हो जाती है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम खाने पीने की तरफ ख्याल नहीं देता है। ये व्यक्ति खाने पीने की तरफ ख्याल नहीं देता है, इसी वजह से इसकी जो शरीर यष्टि होती है वो बहुत ही जीर्ण हमें देखने को मिलती है। दुबला पतला सा, एकदम बारीक चेहरे वाला ये व्यक्ति हमें देखने को मिलता है। अक्सर तो हम ऐसे लोगों को हड्डी का ढांचा कह के चिढ़ाते भी है। तो
ऐसे लोग हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम के देखने को मिलते हैं। उन्हें हमेशा ये डर होता है कि वो खुद के ऊपर का जो कंट्रोल है वो खो देंगे। किसी भी क्षण वो कैजुअली नहीं रह सकते, कैजुअली किसी से बात नहीं कर सकते, कैजुअली बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि खुद के ऊपर का कंट्रोल चले जाएगा और जो कमजोरी है उनकी सबके सामने दिख जाएंगी। और इसीलिए इनके अंदर हमें बहुत ज्यादा नर्वसनेस देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खुद के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है और नर्वसनेस भी हमें इन लोगों के अंदर देखने को मिलता है। और इसी स्ट्रेस की वजह से कई बार इन लोगों के अंदर हमें डायरिया की कंप्लेंट देखने को मिलते हैं। और डायरिया हुआ, 2-3 बार लेटरिन गए तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा कमजोरी मुझे आ गई है, अब कुछ भी काम मुझसे नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा थकान उन्हें आ जाती है। डर उनके मन में बैठ जाता है। कभी कभी तो उनके मन में ऐसी इच्छा हो जाती है कि ऊंचाई से किसी खिड़की से कूद जाऊं और अपनी जान दे दूं। और ऐसा उल्टा पुल्टा ना हो और खुद के ऊपर ऐसे जो विचार आ रहे वो नहीं आए खुद के मन में, इसके लिए खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल ये लोग रखते हैं। सही में तो ये जो स्ट्रेस होता है ये दो धारी तलवार का काम इनके अंदर कर रहा है। ये स्ट्रेस ही इनके अंदर से बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के लाता है, और यही स्ट्रेस होता है जो उन्हें इस तरह के स्ट्रेस में और टेंशन में ढकेलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई स्टूडेंट है और कोई एग्जाम का उसे स्ट्रेस है, डर है, और वो स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहा है, तो वो हो सकता है कि एग्जाम में सक्सीड हो जाए, उससे अच्छे मार्क मिले, सब जगह उसकी वाहवाही हो, वो खुश हो जाएगा। लेकिन आगे चल के यही स्ट्रेस उसके लिए श्राप बन जाता है। उसकी इच्छा तो होती है कि वो पहले जैसा परफॉर्म करे, लेकिन उसकी क्षमता नहीं होती है, चाहे वो शारीरिक क्षमता हो या फिर मानसिक क्षमता हो। तो क्षमता नहीं होने की वजह से उनका ध्येय तो होता है, लेकिन उस ध्येय के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं होता, और इसी वजह से स्ट्रेस हमें इन लोगों के अंदर देखने को मिलता है। एक आध बार सक्सीड हो गए तो उस सक्सेस को रिपीट करने का स्ट्रेस भी हमें इन लोगों के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करनी रही तो एक यदि बहुत ही अच्छा गायक है जो बहुत से कंसर्ट लेता है, बहुत ही नवाजा हुआ है, जिसके हम परिचित है, बहुत ही फेमस है, ऐसा यदि कोई सिंगर हमें कहता है कि यार आजकल मेरा आवाज पे से कंट्रोल ही निकल गया है, मैं पहले जैसे गा नहीं पा रहा हूँ, मेरे आवाज पे मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहा, तो ऐसे टाइम पे यदि उस सिंगर को हम पोटेंटाइज्ड अर्जेंटम नाइट्रिकम दे देते हैं तो उसे वो पुराने दिन फिर से मिल जाएंगे, उसकी आवाज के ऊपर उसका कंट्रोल फिर से आ जाएगा, और उसकी आवाज के जादू से वो फिर से दुनिया को जीत लेगा। तो ये ताकत होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर। ऐसी ये जो खास दवाई है ये खासकर हमें बुद्धिजीवी लोगों के अंदर खासकर इंडिकेटेड देखने को मिलती है। खासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वकील होते हैं, जो बहुत बिजनेसमैन होते हैं, बहुत अच्छे बोलने वाले होते हैं, वक्ता होते हैं, बहुत ही ज्यादा जो विचारवंत होते हैं या कलाकार होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर हमें ये दवा बहुत अच्छी तरह से इंडिकेटेड देखने को मिलती है। कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं एग्जाम की बहुत ही जबरदस्त तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद में जैसे ही एग्जाम आती है पास में, वैसे ही इन्हें डायरिया लग जाता है। अब ये जो विकार है ये टिपिकल एग्जाम्पल है मनोकायिक बीमारी का, यानी मन में कुछ स्ट्रेस है उसका फिजिकल डिजीज में रूपांतरण हमें होता हुआ देखने को मिलता है। और इस टिपिकल मनोकायिक बीमारी के लिए हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम स्पेसिफिकली इंडिकेटेड देखने को मिलता है, और इसीलिए इसे एग्जामिनेशन फंक रेमेडी कहा जाता है। अब बहुत ही अच्छा कलाकार है जो चाहे वो अभिनय करता हो या गाना गाता हो, वो रंगमंच पे जाता है, स्टेज पे जाता है, उनका परफॉर्मेंस भी हुआ है, उनका रिहर्सल भी हुआ है, उन्हें सब आता है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर एक आधे बार उनको स्टेज पे हो जाता है, और इस डर की वजह से वो जो परफॉर्म करने जा रहे थे वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। उनकी इतने सारे लोगों के सामने, इतने सारे ऑडिटोरियम को देख के एकदम त त प प होना शुरू हो जाता है। वो ठीक तरह से ना गा सकते हैं, या अगर एक्टर है तो ठीक तरह से अभिनय कर पाता है नहीं कर पाता है, और इस चीज का मन में डर उनके बैठ जाता है। एक बार भी ये इंसिडेंस हुआ तो उनके मन में डर बैठ जाएगा। अब ये जो डर एक बार बैठ गया ये आगे चल के बढ़ते चले जाता है उनके अंदर। अब ये डर बहुत से फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अकेले रहने में उनको डर लगेगा, उन्हें ऐसा डर लगेगा कि मैं अकेला गिर जाऊंगा, मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे। उन्हें डर लगेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, चाहे करियर में हो चाहे एग्जाम में हो,
फेल्योर का डर उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा, बंद खोली में रहने का डर उनके अंदर देखने को मिलेगा, ऊंचाई पे यदि है तो ऊंचाई पे से गिरने का डर उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा, टनल में से जाने का डर उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा। एग्जाम में 3 घंटे का समय ही क्यों है, इस समय के बंधन का डर उन्हें लगना लगेगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि कोई उन्हें बंद करके चल जाएगा। गर्दी में है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो सांस नहीं ले पाएंगे और गुदमर जाएंगे। इस तरह के अलग अलग तरह के डर इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं और इन्हीं डर में से हमें कुछ टिपिकली फिक्स्ड आइडियाज इनके अंदर डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, पक्की इमारत है, कोई डर मेरे मन में नहीं है, लेकिन यदि अर्जेंटम नाइट्रिकम का व्यक्ति यहाँ बैठा है तो उसके मन में डर रहेगा कि ये छती मेरे सिर पे ना गिर जाए। वो लिफ्ट में जाएगा तो ये सोचेगा कि लिफ्ट का अगर दरवाजा ही नहीं खुला तो। एग्जाम करके बहुत ज्यादा पढ़ाई करके एग्जाम देने जाएगा और एग्जाम में एंड टाइम पे यदि मैं सब भूल गया तो क्या। तो इस तरह के तर्क शून्य डर उसके मन में घर कर जाते हैं और हर जगह इस तरह के तर्क शून्य डर उनके मन में आते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और अल्टीमेटली ये जो तर्क शून्य डर होते हैं, इसका एक राक्षस इनके दिमाग के ऊपर कब्जा कर लेता है और इस कब्जे से छुड़ाने के लिए पोटेंटाइज्ड अर्जेंटम नाइट्रिकम ही इनकी मदद कर सकता है। अब इनका जो बैलेंस होता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों ही बैलेंस हमें बिगड़ता हुआ देखने को मिलता है। उनकी जो पूरी कंप्लेंट है, उनके लिए ताजी हवा, एक ऐसा लगता है कि ये जो हवा है ये मरहम का काम करे, जख्म के ऊपर जिस तरह मरहम का काम करता है वो काम ताजी हवा का इनके अंदर हमें होता हुआ देखने को मिलता है। छोटे छोटे कारणों के लिए ये बेड बिस्तर पकड़ लेते हैं, उठते नहीं है। गर्मी इन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, गर्मी में ये लोग नहीं रह सकते हैं। साथ ही साथ इन्हें चीज खाने की इच्छा होती है, अपना नमक खाने की इच्छा होती है, ठंडा, मीठा और जो नमकीन पदार्थ है ये सभी खाने की इच्छा होती है। हालांकि मीठा खाने की इच्छा इनकी होती है, लेकिन मीठा ये लोग पचा नहीं पाते। कई बार इनके अंदर हमें पित्त की तकलीफ देखने को मिलती है। पूरे शरीर में प्रिकिंग पेन हमें देखने को मिलता है। स्पेशली ये प्रिकिंग पेन यदि थ्रोट के अंदर है, गले के अंदर है, तो वो खासकर हमें इंडिकेटेड इस दवा के अंदर देखने को मिलती है। स्वर यंत्र जो होता है हमारी, जहां से हम आवाज निकालते हैं, उस यंत्र की अलग अलग ट्रबल्स के लिए ये दवा बहुत अच्छी तरह से काम करती है। बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस या बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन की वजह से सिर दर्द होता है तो ये लोग अक्सर एकदम टाइट पट्टी से सिर को बांध लेते हैं, जिससे इन्हें अच्छा लगता है। कंजंक्टिवाइटिस के लिए भी ये दवा बहुत अच्छी है। आंखें लाल हो जाना, आंखें सूज जाना, आंखों के ऊपर चिपड़ आ जाना, आंखों में से गंदगी आना, पानी आना, आंखों में जलन होना और बारीक यदि कोई काम कर रहा है तो उससे आंखों पे स्ट्रेन आके आंखों में पेन होना, इन सभी कंप्लेंट्स के लिए ये दवा उपयोगी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा रोमेटिज्म में यह दवा हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। यदि कोई दारू पीता है और उसके बाद में किसी को एसिडिटी की तकलीफ होती है तो ये दवा वहां पे भी हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। छाले यदि किसी को बार बार आते हैं या फिर किसी भी कारण से बार बार यदि किसी को डायरिया होता है तो इन सभी कंप्लेंट्स के अंदर हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम इंडिकेटेड देखने को मिलती है। लेकिन ख्याल रखें कि डायरिया जो होता है वो या तो मेंटल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होगा या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। कई बार तो मीठा ठंडा जो कोल्ड ड्रिंक या सोडा होता है वो पीने से भी हमें डायरिया इन लोगों के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। इस दवा के अंदर अलग अलग डिल्यूजन्स भी हमें देखने को मिलते हैं और बहुत अजीब से डिल्यूजन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि पेशेंट को अक्सर लगता रहता है कि यदि वो रैपिडली नहीं चलेगा, फास्ट नहीं चलेगा तो उनको फीट आ जाएंगी, या फिर अगर बारीक सा रास्ता है और उस पे से वो चल रहा है तो उसे ऐसा लगेगा कि साइड में जो बड़ी बिल्डिंग है वो उसके ऊपर धड़धड़ा कर गिर जाएंगी, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, या फिर यदि ऊंचाई पे जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं ऊंचाई पे से गिर जाऊंगा। और कई बार तो उन्हें ये भी डिल्यूजन होता है कि ये जो जिंदगी वो जी रहा है वो कहीं ड्रीम तो नहीं है, सपना तो नहीं है। तो इस तरह के अलग अलग डिल्यूजन इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। कई बार ये लोग हमें बीमारी का ढोंग करते हुए भी देखने को मिलते हैं।
इन लोगों के अक्सर हाथ पैर थरथराते हुए हमें देखने को मिलता है। ऐसा लगता है इनको कि इनके हाथों में और पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है और खुद को अच्छी तरह से ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो एग्जैक्टली खुद की कंप्लेंट्स होती है वो ठीक तरह से नहीं बता पाते। शुरुआत में तो इनको जिम्मेदारी लेना पसंद होता है, लेकिन जैसे ही जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो वो जिम्मेदारी से भागना शुरू कर देते हैं और जिम्मेदारी को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। कई बार तो जिम्मेदारी से हाथ खड़ा कर देते कि भाई ये चीज मुझसे नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बिजनेस कर रहा है और थोड़ा बहुत घाटा बिजनेस में लगा है और उस व्यक्ति को पता है कि वो अगर ये बिजनेस को कंटिन्यू करेगा तो वो घाटा भर के निकल जाएगा और हाँ, हो सकता है कि वो बिजनेस आगे चल के प्रॉफिट में आ जाए, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ी तो ये लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, यानी वो बिजनेस बंद कर देगा। उसे पता है कि वो संभाल सकता है, लेकिन फिर भी बिजनेस पूरी तरह से छोड़ देगा और वो जो घाटा हुआ है वो सहन कर लेगा। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि काम को लेके, काम धंधे को लेके अक्सर इनके अंदर हमें उदासीनता देखने को मिलती है। काम को लेके ये थोड़ा सा उदासीन हो जाते हैं तो काम करने को नहीं देखते। उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि वो किसी चक्रव्यूह में अटक गए हैं और कुछ भी करके उस चक्रव्यूह में से बाहर निकलने की इनकी इच्छा होती है, चाहे इस चक्रव्यूह में से निकलने के लिए उनको किसी ऊंची इमारत की खिड़की से कूदना ही क्यों ना पड़े। ठीक है, तो इस तरह की थिंकिंग हमें देखने को मिलती है और हमने देखा ये घाई गड़बड़ में हमेशा रहते हैं। ठीक यही नेचर हमको उनकी तबीयत की वजह के अंदर भी देखने को मिलता है कि तबीयत में भी कोई यदि डिसीजन लेना है हेल्थ से रिलेटेड तो उसमें भी बहुत ज्यादा घाई गड़बड़ ये लोग करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बीमारी बहुत ही जटिल है, ये अभी ठीक नहीं होंगी, इसका आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा बोल करके ये अचानक से ट्रीटमेंट रोक देते हैं या फिर हो सकता है कि ट्रीटमेंट बदल दे। तो हॉपिंग भी हमें करते हुए देखने को मिलता है, कभी आयुर्वेदिक ले रहे हैं, कभी होम्योपैथिक ले रहे हैं। तो इस तरह की हॉपिंग करते हुए ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। जहां जहां पे बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है वहां वहां पे ये लोग जाना पूरी तरह से अवॉइड करता है। ऐसी जगहों पे जाने से इन लोगों को बहुत डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एरोप्लेन है, लिफ्ट है, टनल है, बोगदा है, पुल है, या फिर बहुत ज्यादा गर्दी के कोई जगह है, या फिर कहीं पे बाढ़ आई है और ये बाढ़ में फंस गए, तो ऐसी जगहों पे इन लोगों को बिल्कुल जाना पसंद नहीं रहेगा, या अगर अटक गए तो बहुत ही ये घबराहट के हमारे इनसे कुछ काम नहीं होगा। कहीं पे भी यदि ये ट्रैवल कर रहे हैं तो रिटर्न टिकट के बिना कभी ट्रैवल नहीं करेंगे, पहले रिटर्न टिकट बुक करेंगे। थिएटर में पिक्चर देखने भी यदि जाते हैं तो थिएटर में जो सिनेमा हॉल के पास में जो दरवाजे होते हैं उसके पास की सीट लेंगे ताकि जल्दी से वो बाहर निकल सके। कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा लिफ्ट यूज करना अवॉइड करेंगे। तो ये सभी चीजें हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट में देखने को मिलती है। अगर फ्लैट भी लेना रहा बिल्डिंग में तो या तो ग्राउंड फ्लोर का लेंगे या फिर फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट अक्सर लेते हुए देखने को मिलता है। तो इस तरह का व्यक्तित्व हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम का देखने को मिलता है। जाते जाते कुछ बातें और इस दवा के बारे में बता देता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल होते हैं। आपसे यदि अपॉइंटमेंट लिया है तो 2-3 बार अपॉइंटमेंट कंफर्म करेंगे कि भाई हाँ, मैं 3 बजे आ रहा हूँ, 3 बजे आ रहा हूँ, और बिल्कुल 3 बजे वो पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हमें ये लोग देखने को मिलते हैं। मेरी फजीती हो जाएंगी, मैं जो परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ वो नहीं दे पाऊंगा, और जो सक्सेस मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा। इस तरह का मूड या इस तरह का उनका एक टोन जिंदगी में बन जाता है। तो इसी वजह से डर उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। हमेशा इन्हें चिढ़ रहेंगी कि यार लोग टाइम देते हैं फिर वो टाइम फॉलो क्यों नहीं करते हैं, और सामने वालों को तो बुला लेते हैं लेकिन खुद क्यों नहीं आते। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हमें अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट पूछते हुए देखने को मिलता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट की एक कंप्लेंट हमें अक्सर देखने को मिलती है कि आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड बट आई एम नॉट सक्सीडिंग इन माई लाइफ। मैं प्रयत्न तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। इस तरह का रोना अक्सर ये लोग रोते हुए हमें हमारे ओपीडी के अंदर देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा घाई करने से हमारा नुकसान होगा ये चीज़ उन्हें नहीं समझती है।